अच्छा सर, आपने अभी देखा भी होगा कि जो डायलॉग्स चल रहे हैं, जो डिप्लोमेसी के लिए जो सारी कोशिशें हो रही हैं, उसमें यूएस और ईरान को है जो है वो बीच में लाया जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक बड़ी पिक्चर में देखें तो उसमें जिसको कहा जाता है ना एलिफेंट इन द रूम, वो मिसिंग है जो कि इज़राइल है। वो आप क्या कहेंगे कि वो इन डिप्लोमेसी को, इन टॉक्स को जो चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाए, उसमें उस तरह नहीं दिख रहा कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डील हो रही है इसमें इसराइल के साथ कौन बैठेगा? हुँ, कौन? अब पाकिस्तान तो नहीं बैठ सकता इसराइल के साथ, बिल्कुल। ठीक है? इजिप्ट भी नहीं बैठ सकता। हुँ, अ, तुर्की भी नहीं तुर्क बैठ सकता। हुँ, मसला ये है कि ये अमेरिका के हुँ, साथ ही सबके ताल्लुकात हैं, तो हुँ, अमेरिकन की वजह से ही चीजें जो हैं वो इस नहज पे पहुंची हैं। और अमेरिका ने गो हेड देना है तो ये खत्म होनी है जंग। तो ये तस्वुर तो यही किया जा रहा है कि इसराइल की अपनी तो से कोई नहीं है हुँ, इस जंग के हवाले से। तो ये सब कुछ कर तो अमेरिकन के बिहेस्ट पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना तो इसराइल के साथ कोई बात करना चाहता है, ना इसराइल के साथ किसी के किस्म का कोई इस तरह का कनेक्शन है। तो ये अमेरिका और ईरान की ही बात होगी। और इससे पहले आपको याद है कि जिनीवा के अंदर या ओमान के अंदर जो टॉक्स हुई थी वो भी अमेरिका और ईरान की टॉक्स थी। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये इसी तरह ही चलेगा। तो इसराइल से तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन इसराइल जब वक्त आएगा तो जाहिर बात है अमेरिका जो है, अमेरिकन आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल एज वेल।